नमस्कार दोस्तों, आज है 8 मार्च 2026 और 8 मार्च 2026 से आपके जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। साथ में प्रश्न से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी देखने वाले हैं और आज की इतिहास में प्रमुख घटनाएं भी देखने वाले हैं वीडियो के अंत में। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका हर साल मनाया जाता है 8 मार्च को। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 मार्च। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये आपकी शुरुआत हुई थी आपकी 2011। इसकी शुरुआत अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कब हुई थी? 2011। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2011। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, तो संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाया जाता है, इसे आधिकारिक रूप से कब मान्यता दी? तो आधिकारिक रूप से मनाया तो देखो 1911 से जाता है। ठीक है, लेकिन आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र ने इसको मान्यता दी है आपकी 1975 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1975। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का प्रस्ताव किसने रखा? तो ये रखा था आपका क्लारा जेटकिन। ठीक है, ये आपका किसने रखा था ये प्रस्ताव? क्लारा जेटकिन। तो ये आपको याद रखना है, जो कि आपके एक जर्मनी के हैं। ये आपके किस देश के हैं? जर्मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लारा जेटकिन। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ऑपरेशन कामधेनु। ठीक है, क्या नाम है? ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य, ठीक है, में पशु तस्करी रोकने के लिए शुरू किया गया? तो ये किया गया आपका जम्मू कश्मीर। इसका नाम क्या है? ऑपरेशन कामधेनु। इसमें क्या है आपका, पशु तस्करी है उसको रोकने के लिए ये आपका ऑपरेशन कामधेनु चलाया गया। तो किस राज्य में? जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि अब क्या है आपका, पहले आपका ये राज्य था, अब क्या बन गया है? ये केंद्र शासित प्रदेश। ये भी आपको याद रखना है। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो 31 अक्टूबर 2019 से पहले क्या था? ये आपका राज्य था। ये आपको याद रखना है, जिसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी जम्मू है। महाराजा गुलाब सिंह ने 1846 में इसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना किसने की थी? महाराजा गुलाब सिंह ने। और डेट याद रखना है 1846 में। 26 अक्टूबर 1947 को इसका भारत में विलय हुआ। यहाँ की प्रमुख भाषाएं कश्मीरी, डोंगरी, उर्दू, हिंदी और पहाड़ी। है आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो आपके क्वेश्चन इससे जीके में कैसे आ सकते हैं, वो फैक्ट देख लेते हैं। तो देखो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना, ये आपको डेट ध्यान रखना है। तो 31 अक्टूबर 2019। जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल तो गिरीश चंद्र मुर्मू। ये भी आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कब हुआ? तो भारत में विलय हुआ था इसका 26 अक्टूबर 1947। और यहाँ से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 कब लागू हुआ था? तो ये आपका 17 अक्टूबर 1949 से ही लागू था, जो कि आपकी केंद्र शासित प्रदेश बनने पर इसको हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी, तो ग्रीष्मकालीन है आपकी श्रीनगर और शीतकालीन है आपकी जम्मू। जम्मू कश्मीर का सबसे ऊंचा पर्वत है नून पर्वत। और प्रसिद्ध डल झील आपकी कहाँ स्थित है? तो ये भी आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब देखो साथ में ये भी याद रखना है कि जम्मू कश्मीर की स्थापना किसने की? तो महाराजा गुलाब सिंह ने। ये आपको ध्यान रखना है 1846 में। ये भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो ये डल झील आपकी बहुत ही खूबसूरत झील है। ये इमेज में आपको दिखाई दे रही होगी, जो कि आपकी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन का कानून प्रस्तावित किया? ये अच्छी पहल है आपकी। इसमें क्या है, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के पर बैन लगाया गया है। तो ये लगाया गया है, बैन के लिए कानून प्रस्तावित किया है। तो ये आपका किया गया है कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। ये आपको याद रखना है।
अब देखो कर्नाटक राज्य से भी कुछ आपको फैक्ट याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देख लेते हैं। कर्नाटक दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य है जिसकी राजधानी बेंगलुरु है। और बेंगलुरु को ही क्या कहा जाता है, भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। 1 नवंबर 1956 को मैसूर राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। इसका नाम आपका 1973 में कर्नाटक रखा गया। और इससे पहले आपका इसकी स्थापना हुई थी जब 1 नवंबर 1956 को, तो कर्नाटक राज्य का नाम क्या था, मैसूर, ये आपको याद रखना है। जो कि इसका नाम बदल के 1973 में क्या रखा गया है आपका, कर्नाटक, ये आपको याद रखना है। और यहाँ से आपका सबसे इम्पोर्टेंट, ये कई बार पूछा जाता है, प्रसिद्ध नृत्य यक्षगान किस राज्य का है, तो आपका किसका है, आपका कर्नाटक, जो कि आप, ठीक है, आपको याद रखना है, ये कई बार पूछा जाता है। यह अपनी विरासत हम्पी बेलूर के लिए जाना जाता है, ठीक है, जो कि हम्पी आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। राजधानी है इसकी बेंगलुरु, स्थापना 1 नवंबर 1956, ठीक है। और पूर्व नाम, इसका पहला नाम क्या था, मैसूर राज्य, जो कि 1973 से पहले था। जब ये राज्य बना था तो इसका नाम मैसूर ही था, 1 नवंबर 1956, जो कि 1973 तक चला। 1973 में इसका नाम बदल के कर्नाटक रख दिया गया। इसकी भाषा है आपकी कन्नड़। और प्रमुख नृत्य, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यक्षगान कहाँ है, किस राज्य का है, आपका कर्नाटक का ये। और प्रमुख पर्यटन स्थल हम्पी, जो कि एक विश्व धरोहर है, बेलूर और हलेबिंदु, ये आपकी, ये हम्पी आप देख सकते हो इमेज में, जो कि एक विश्व धरोहर है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले रिवरराइन लाइट हाउस, ठीक है, की आधारशिला रखी, तो ये आपकी क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी पर रखी, आपकी कहाँ रखी गई, ब्रह्मपुत्र। अब देखो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी, तो आपकी गंगा है। और सबसे चौड़ी नदी पूछ लिया जाए आपको, तो क्या, कौन सी नदी है, आपकी है ब्रह्मपुत्र। और आपकी भारत के, सॉरी, नर्मदा सबसे ज्यादा किस राज्य में बहती है, तो ये आपकी बहती है मध्य प्रदेश। और गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, नदियों से रिलेटेड ये आपको फैक्ट भी याद रखना है, ठीक है। सबसे चौड़ी नदी पूछ लिया जाए तो आपको ब्रह्मपुत्र, और सबसे लंबी गंगा। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी नदी बहती है, तो आपकी नर्मदा। और दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है, आपकी गोदावरी। ये नदियों के बारे में फैक्ट याद रखना है, आपसे कई बार पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू होने वाली है, तो ये आपकी होने वाली है बेंगलुरु, ठीक है, जो कि आपकी भारत की पहली स्वदेशी, ये भी याद रखना है, आपकी पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस ट्रेन है, जो कि आपकी कहाँ शुरू होने वाली है, बेंगलुरु, जो कि आपकी कर्नाटक की राजधानी है, अभी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। आपकी ये जो क्या है, पहली स्वदेशी ट्रेन है जो आपकी ड्राइवरलेस है, ये कहाँ शुरू होगी, आपकी बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ड्राइवरलेस ट्रेन पहले भी चल चुकी है, 2020 में दिल्ली में चलाई गई थी। लेकिन ये आपकी, इसकी खास बात क्या है, ये पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस ट्रेन है भारत की, ये आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2026, ठीक है, का प्रथम पुरस्कार किसने जीता है, तो ये आपका जीता है यतीन भास्कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यतीन भास्कर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अभी भारत के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये किया गया जस्टिस AM खानविलर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन ए, जस्टिस AM खानविलर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका देखो, यहाँ से आपके, यहाँ मैं आपको हर दिन 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराता हूँ जो आपकी एग्जाम में आ सकते हैं। साथ में इतिहास में आज की प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं जो कि आपकी एग्जाम में पूछी जाती हैं, जिससे आपका क्या है, जीके भी कवर होता चलेगा। तो आज देखो 8 मार्च है, तो 8 मार्च में इतिहास की प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं। तो देखो 1673, ये आपको सन ध्यान रखना है, ठीक है। 1673 मराठा शासक ने, ठीक है, जो कि मराठा शासक कौन थे, छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहला पन्हाल किले पर रणनीति आक्रमण बनाया। तो आपको ये कई बार पूछा जाता है, आपका पिछली बार की रेलवे एग्जाम में पूछा गया था, पन्हाला किले पर राजनीतिक आक्रमण किसने किया था, तो ये किया था आपके छत्रपति शिवाजी महाराज ने। 1889 में पंजाब के पहले मुख्यमंत्री, तो ये आपको ध्यान रखना है, पंजाब के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, गोपी चंद्र भार्गव, ठीक है।
तो आपके ये कई बार पूछा जाता है। तो आपका इनका जन्म कब हुआ था? और 1889 में। 1981 में आपका क्या हुआ था? प्रसिद्ध शायर गीतकार शाहिर लुधियानी का जन्म हुआ था। ठीक है। 1930 में आपका महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ये आपका कई बार हर बार रिपीट होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1930 को। ये आपको ध्यान रखना है कि शुरुआत इसी समय से तेज हुई थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है। 1963 में राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री, जिसका नाम क्या है? वसुंधरा राजे सिंधिया। तो आपसे कई बार पूछा जाता है राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? वसुंधरा राजे सिंधिया। इनका जन्म कब हुआ था? 1953। और पंजाब के पहले मुख्यमंत्री पूछे तो गोपी चंद्र भार्गव। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। पहले मुख्यमंत्री। ठीक है। और देखो यहाँ से हर साल अभी डिस्कस कर चुके हैं, हर साल 8 मार्च को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल वुमेन डे यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जो महिलाओं के अधिकार और समानता को समर्पित है। ठीक है। जो कि किस उद्देश्य से मनाया जाता है? महिलाओं के अधिकार और समानता को समर्पित है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब देखो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।